आत्मीय बंधु प्रणाम। आज हम इस वीडियो में सुखी जीवन कैसे जिया जाए इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आम तौर पर सुखी जीवन जीने का आधार हमारा शरीर होता है। हम शरीर से ही अपने इंद्रियों का भोग भोगते हैं और उसमें आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें जब आनंद प्राप्त शरीर से किया जाता है तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। और स्वस्थ रखने के उसमें 3 भेद हैं। एक तो शरीर को स्वस्थ रखा जाए, दूसरा जो वाणी है उसको स्वस्थ रखा जाए, और एक जो इसमें मन निवास करता है उसको भी स्वस्थ रखा जाए। इस तरह से हमें वाणी और मन के द्वारा भी अपने शरीर सहित स्वस्थ रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम शरीर को कैसे स्वस्थ रखें कि ये शरीर जो है आराम तलबी होता है, इसे आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको स्वस्थ रखने के लिए हमें श्रमशील होना अति आवश्यक है जीवन में। और जिस तरह से दूध को गर्म करने से उसका मलाई वाला भाग ऊपर आ जाता है, इसी तरह से इस शरीर को श्रम देने से इसकी सौंदर्यता और इसका तेज और इसमें बलिष्ठता सारी चीजें निखर करके बाहर आ जाती हैं और वो दीर्घायु को प्रदान करता है। और जैसे लोहे को हम तपाते हैं और या सोने को तपाते हैं तो तपाने से उसका मैल निकल जाता है और उसकी सौंदर्यता निखर आती है, ऐसे ही इस शरीर को तपाने से हमारे शरीर की जितनी भी विशेषताएं वो निखर करके बाहर आ जाती हैं और उसमें पुरुषत्व जागृत हो जाता है। और पुरुषत्व जागृत होने से ही आदमी अपने जीवन को सुखी बना सकता है। तो इसका गीता में एक बड़ा अच्छा श्लोक कहा है कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जाए। तो उसमें ये कहा है कि आयो सत्व बला रोग सुख प्रीत विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। यानी जो हम खाते हैं वो हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए। जैसे किसी मशीन में अगर हम खराब तेल डाल देते हैं तो वो मशीन जल्दी खराब हो जाती है, ऐसे ही ये शरीर एक प्रकार की मशीन है। इसमें हम जैसा भोजन खाएंगे वैसा ही उसका प्रभाव हमारे शरीर पर दिखाई देने लगेगा। तो हमें ऐसा सात्विक भोजन करना है जिसमें आयु को प्रदान करने वाला हो, बल को प्रदान करने वाला हो और आरोग्यकारी चीजों से हमें लाभ मिलता रहे, उसमें निरोगता बनी रहे और सुख देने वाला हो और प्रीति को बढ़ाने वाला हो और रसदार हो और चिकनाई युक्त हो और हृदय को स्थिर रखने वाला हो और हृदय को प्रिय लगने वाला हो। इस तरह का भोजन जब होता है तब वह सात्विक भोजन कहलाता है और वो भोजन जो है इस शरीर के लिए अत्याधिक आवश्यक है। उल्टा सीधा मांस मदिरा खाने से शरीर बेकार हो जाता है, इसलिए हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए, तब हमारा शरीर स्वस्थ सुंदर और बलिष्ठ होगा और हम अपने जीवन के सारे सुखों का भोग सकते हैं। तो अब इसमें शरीर का जो तप बताया है, तप का मतलब है तपाना। तपाने का मतलब ये नहीं है कि हम आग के बीच में बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। तपाने का मतलब इसको कठोर परिश्रम दिया जाए। तो उसमें गीता में कहा है देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा शारीरम तपोच्यते। यानी ये शरीर के तप बताइए कि देवता, गुरु और ब्राह्मण और अतिथियों में कई लोग आते हैं, जैसे हमारे ऊपर आश्रित हैं, संत हैं और जो अनायास अतिथि आ जाता है उसको, और प्राज्ञ का मतलब है कि जिसका हमारे बुजुर्ग हैं उनका हमें आदर सत्कार करना है, ये सब प्राज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो देवता, गुरु, प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, और हमें शुद्ध रहना है। शुद्धता का मतलब, शौच का मतलब शुद्धता। शुद्धता दो प्रकार की होती है, एक बाह्य शुद्धता होती है और एक आंतरिक शुद्धता होती है। तो बाह्य शुद्धता में तो आदमी को अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, नहला धुला होना चाहिए
और जो धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, शरीर पर किसी भी प्रकार का मैल वगैरह नहीं लगा हो, तो वो हमारे जीवन में आयु में वृद्धि करता है और निरोगता देता है। जब निरोग शरीर रहेगा तो हमें जो है अपने अपने सुख को भोगने में आनंद आएगा। और अगर कहीं आदमी जैसे कोई रोगीला आदमी है या उसे किसी प्रकार की बीमारी है या वो अस्वस्थ है, तो वो किसी भी भोग का भोग नहीं भोग सकता है। क्योंकि अगर बीमार आदमी से आप कहोगे चलो कहीं आमोद प्रमोद के लिए चलते हैं, तो उसका मन नहीं करेगा और उस स्थिति में वो मना कर देगा, या उसे कोई भोजन में स्वाद नहीं आएगा, उससे कहो आप मिठाई खा लो तो मना कर देगा। तो इसलिए शरीर को हमें स्वस्थ रखना है और स्वस्थ रहने से हम सभी भोगों का भोग सकते हैं। तो एक तो हो गया भोजन, फिर उसके बाद में आयु सत्व बला रोग सुख प्रीत विवरणा रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। अब शरीर में तब देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौच मार्जनम और ब्रह्मचर्य महिंसा शारीरिक तपोच्यते, और ब्रह्मचर्य का पालन हमें करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के पालन का मतलब है वीर्य को हमें स्थिर रखना है। ये वीर्य हमारे शरीर का राजा होता है, जिससे पुरुषत्व की जागृति होती है और दीर्घायु जीवन देता है। इसलिए इसका क्षरण होना नहीं चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए, किसी भी पद्धति से करें। केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही उसका उपयोग करना आवश्यक बताया है। बाकी शरीर में जो वीर्य होता है वो शरीर का राजा होता है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। और अहिंसक यानी आदमी को हिंसा का रूप धारण नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति जो है मारपीट नहीं करनी चाहिए, और वाणी से भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, मन से भी उसके लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो इस तरह से वो आदमी सुखी जीवन जीता है। और ब्रह्मचर्य महिंसा शारीरम तपोच्यते, ये शरीर के तप बताए हैं। ये इस तरह से ये कहा गया। अब जो दूसरा हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है वो वाणी का प्रभाव पड़ता है। तो वाणी जैसे हम जितनी अपनी शुद्ध वाणी बोलेंगे उसमें हमें उतना ही आनंद आएगा, और उस वाणी का प्रभाव हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत अधिक पड़ता है। इसलिए ऐसा कहा गया है गीता में कि अनुद्य करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय तप वांग में तपोच्यते, यानी बिना जिसको किसी को उद्वेग पैदा नहीं हो, इस तरह का हमें शब्द कहना है, और सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, और उसके हित के लिए बोलना है, और सत शास्त्रों का अध्ययन करना है, और अपनी आत्मा का भी अध्ययन करना है। स्वाध्याय तप में दो प्रकार का तप होता है, एक तो अपनी आत्मा का तप, आत्मा का अध्ययन, और एक सत्शास्त्रों का अध्ययन। तो आत्मा के अध्ययन में हमें ये सोचना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से सोचें तो परमात्मा को प्राप्त करने के साधन भी हमें करने चाहिए, और इस जन्म में जो भोग रहे हैं उसके लिए भी हमें एक लक्ष्य जो है वो अपना निर्धारित कर लेना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो। स्वाध्याय आजर्बम, और आजर्बम माने सरल स्वभाव। अगर आपके मन में अपने लिए कोई आदमी आपका सम्मान करे, कोई फूलों की माला पहनाए और कोई आपकी इज्जत करे, समाज में आपको पूछे, इस तरह की अगर भावना होगी तो वो आदमी टेंशन में रहेगा हर समय। क्योंकि ऐसा आजकल समाज में होता नहीं है कि हर आदमी बिना बात किसी को पूछे, या तो आप में ऐसे सर्वगुण संपन्न हो जिससे आदमी पूछने वाला हो, लेकिन साधारण आदमी को इस तरह से कोई नहीं पूछता है, तो उसमें कोई अपने मन में विकार नहीं लाना चाहिए। इसलिए शरीर पर बहुत ही प्रभावशाली होता है। आजर्बम माने सरल स्वभाव, जैसा सब लोग जी रहे हैं वैसा ही हम जिए और जीने की पद्धति होनी चाहिए। और एक जो है फिर एक मन का तप बताया, ये वाणी का तप हो गया, ये मन का तप बताया है कि मन प्रसाद सौमित्यम मौन मात विनिग्रह भाव संशुद्धिर्त्य तत्तपो मानसोच्यते, यानी मन जो है वो हमें सौम्य स्वभाव होना चाहिए, और मन प्रसाद और प्रसन्नता रहनी चाहिए। मन प्रसन्न रहे और सौम्यता होनी चाहिए, और भाव संशुद्धिर्त्य तत्तपो, यानी भावों में शुद्धि होनी चाहिए,
और यह जो है ये मानसिक तब बताया है। अब मन का शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है इसके मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे कोई आदमी पहली बार हट्टा कट्टा है और उसको खाने के लाले पड़ रही है, तो शरीर से वो हट्टा कट्टा है, लेकिन उसके दिमाग में हर समय ये रहती है कि मुझे अपने भरण पोषण का कैसे इंतजाम करना है। तो न तो उसे भोजन अच्छा लगेगा, न उसकी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। इस तरह से उस मन का सीधा सीधा प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता है और शरीर फिर जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है। रोगग्रस्त होने से वह भोगों का भोग नहीं भोग सकता है और जो है स्वल्प आयु में भी चल बसता है। अब दूसरा उदाहरण, जैसे मान लो कोई सेठ है, वो खूब हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है और उसे यकायक किसी अपने व्यापार में घाटा हो जाए तो वो सूख करके काटा हो जाता है। हालांकि जैसा भोजन वो पहले कर रहा था, जैसा वातावरण वो अपना जो है प्रयोग कर रहा था, वैसा ही अब कर रहा है, लेकिन केवल उसका प्रभाव मन पर पड़ा है कि मुझे घाटा हो गया है। इसलिए मन को जो है शांत रखना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की हलचल पैदा होना जो है वो सीधा सीधा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, शरीर पर प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और हमारा जीवन जो है दुखमय हो जाता है। इसलिए मन में हमेशा भावों की शुद्धि होनी चाहिए। यह जो है मन के तब बताए हैं। अब जो है आगे जब हम आपको बताएं कि जैसे मान लो कोई आदमी कुछ अपना सुबह से शाम तक की दिनचर्या का कार्य कर रहा है, तो सबसे पहले उसको ये सोचना है कि हम कोई भी काम करें वो परमार्थ के लिए करना चाहिए। जैसे हम कोई मेहनत कर रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तो कठोर परिश्रम में अगर जैसे हम सोचें कि हम उल्टे पेड़ पर लटक जाए, तो वो गलत है। उसकी सार्थकता होनी चाहिए। कोई भी हम श्रम कर रहे हैं उसका कोई ना कोई परिणाम निकल करके आना चाहिए, या तो समाज के लिए वो लाभकारी हो, या अपने परिवार के लिए लाभकारी हो, या देश के लिए लाभकारी हो। वो निरर्थक श्रम करना बेकार है। जैसे उल्टे पेड़ पर बहुत सारे लोग लटक जाते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, अनशन कर देते हैं कि अगर सरकार हमारी बात ये मानेगी तो हम भोजन करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके विचारों से पूरा देश सहमत हो, सरकार सहमत हो। उस पर यह विचार करना है कि अगर कोई बात जो है आपको कहनी है तो साधारण तरीके से उसका विरोध करो। अगर अनशन आदि करोगे तो वो सीधा सीधा आपके शरीर पर हानि पहुंचाएगा और आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी विकास का प्रयास नहीं कर सकते हो। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरी बात यह है, जैसे मन का जो प्रभाव है, जैसे हमने किसी आदमी को कोई चीज़ प्रयोग के लिए दी, तो जैसे एक किसी गाय का हमने दान दिया, अब हमें ये सोचना है कि हमने गाय का दान किस प्रकार के आदमी को दिया है। तो जैसे मान लो किसी को ऐसे आदमी को गाय का दान दे दिया जो उसे काट के खा गया, कसाई को गाय का दान, ये बेकार हो गया। हाँ, किसी ऐसे व्यक्ति को उसका दान देना चाहिए जिससे कि वो उस गाय को पाले पोसे और उससे अपना लाभ उठाए, और जब भी आपको उसके बारे में पता चले कि हमने जो गाय दी थी उसका सदुपयोग हो रहा है, तो उसकी प्रसन्नता हमारे मन पर सीधी सीधी पड़ेगी। और उस प्रसन्नता का ही रहस्य ये है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा और स्वस्थ रखने से हम अपना जीवन पूरा सुखमय जी सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी गलत किसी से वाक्य नहीं कहना है जिससे उद्वेग पैदा हो। जैसे मान लो हमने किसी को गलत शब्द कह दिया, हमने एक कहा, उसने 10 शब्द कह दिए। अब हम अपने वो शब्द जो हमारे मन पर प्रभाव उस दूसरे आदमी का पड़ा है, वो हो सकता है 6 महीने हो सकता है साल भर उसका प्रभाव रहे, हो सकता है 5 साल प्रभाव रहे। तो इससे वो आदमी की आयु क्षीण होती है और वो अस्वस्थ रहता है। इसलिए हमें कोई भी बात दूसरे से ऐसी नहीं कहनी चाहिए जिससे कि उसको बुरी लगे, और वो किसी के प्रति भी हमें कोई बुरी बात नहीं सोचनी है। क्योंकि अगर मान लो हमने केवल सोचा दूसरे के बारे में बात, तो उससे हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और हम क्रोध की स्थिति में आ जाते हैं। और क्रोध जो अग्नि की तरह से होता है, जैसे एक बार क्रोध करने से इतनी हमारे शरीर को हानि होती है कि जैसे एक दिन का बुखार आ गया। इसलिए हमें अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए और जो है सुखी जीवन का यही मंत्र है कि हमें भोजन अच्छा करना है। अच्छे का मतलब सात्विक करना है। सात्विक साधारण भोजन जो है, दाल रोटी भी वो अच्छी तरह से लगती है, उसे ठीक से चबा के खाना है, रसदार खाना है। इस तरह की ये जो बातें हैं वो मनुष्य को सुखमय जीवन
बनाने में सहायक होती हैं। और कृत्रिम चीजों का सहारा लेना कम से कम लेना चाहिए। जैसे एसी में हम बैठे हुए हैं, धूप पड़ रही है, कड़ी धूप पड़ रही है और झट एसी में बैठ गए। अब एसी में बैठ के फिर हमें बाहर आना है तो वो हमारे शरीर को नुकसानदायक होता है। और जैसे हम श्रम नहीं करते हैं तो श्रम करने से क्या है, हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और खून का जो संचालन है वो हमारा सुस्त पड़ जाता है। तो जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ कि शहर में जो सुबह शाम घूमने की जो पद्धति है वो उसका दूसरा, अगर हम दूसरा मतलब ये सोचें कि वो श्रमशीलता चाहता है शरीर, वो ज़्यादा अच्छा। कम से कम हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम से कम आधे घंटे जरूर घूमना चाहिए और इतना घूमना, चलना फिरना और काम करना चाहिए कि एक बार हमारे शरीर में पसीना आ जाए। अगर पसीना आ जाता है तो शरीर जो है उसके विकार सारे पसीना के द्वारा निकल जाते हैं। अब जैसे गांव में किसान होता है, वो सुबह अपने खेत पे 1 किलोमीटर गया, फिर वहाँ दिन भर उसने जो जी तोड़ मेहनत की तो उसका तो वैसे ही शरीर स्वस्थ हो गया, सारे विकार निकल गए। लेकिन शहरों में आजकल ये पद्धति रहन सहन की बदल गई है। इसमें मानसिक श्रम तो होता है लेकिन शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं होता है। 7वीं मंजिल पे हम रह रहे हैं, कभी गए तो नीचे चले आए और नहीं तो वहीं टंगे हुए हैं और कंप्यूटर पे, टीवी पे, इन पे सब पे देख रहे हैं। तो हमें अपने जीवन को चतुर्मुखी विकास बनाते हुए हर चीज पर ध्यान देना है कि जैसे मान लो किसी आदमी के हाथ 10 फुट लंबे और पैर जो है उसके 2-2 फुट के हैं, तो इस तरह से असंतुलित जीवन नहीं होना चाहिए। हमें समाज की तरफ भी ध्यान देना है, अपने शरीर की तरफ भी ध्यान देना है, अपनी वाणी की तरफ भी ध्यान देना है, अपने मन की सोच के ऊपर भी ध्यान देना है, अपने भोजन के ऊपर भी ध्यान देना है। इस तरह से हम अपने जीवन का जब चतुर्मुखी विकास पर ध्यान देंगे तभी हमारा जीवन जो है सुखमय होगा। अन्यथा आजकल लोगों के पास पैसा है, एसी में घूम रहे हैं और 50-50, 1-1 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन चैन नहीं है। अब उसका एक उदाहरण है, जैसे आपने 1 करोड़ की BMW गाड़ी ले ली और उसकी किस्त जो है 1 लाख रुपए महीने आ रही है और आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो उस एसी में बैठ के, और जैसे ही बैंक से फोन आया, साहब आपकी किस्त ड्यू हो गई है, तो आपको बैठे हुए एसी गाड़ी में भी पसीना आ जाएगा। तो ऐसे असंतुलित जीवन से कोई मतलब नहीं है। इससे तो ये अच्छा है कि साधारण सी 4-5 लाख की गाड़ी ले लो आप और उसमें कोई लायबिलिटी भी नहीं है और आनंद का जीवन जियो। मेरा तो यही जो है निवेदन है कि सभी लोग अपना साधारण रूप से जीवन जिएं और सुखमय जीवन जिएं और दीर्घायु जीवन जिएं। दूसरा, इसका एक और मूल मंत्र है कि अगर हम आध्यात्मिकता से जुड़े रहेंगे तो ये सारी चीजें हमें स्वतः ही प्राप्त होती जाएंगी। हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारी वाणी भी स्वस्थ रहेगी, हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा और हमारा भोजन भी स्वस्थ सात्विक रहेगा। आपने कहीं भी आश्रमों में या पीठों पर देखा होगा कि वहां पर अहिंसा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, किसी से कटाक्ष का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और जो है सब लोग मेलजोल से रहते हैं और भोजन भी सात्विक रहता है। इसलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिकता से जुड़ा रहता है उसकी ज्ञान बुद्धि विवेक का विकास होता है। इसलिए वो उन चीजों का अनुकरण करता है और उन बातों को अनुकरण करने से वो अपने आनंद की प्राप्ति करता है। उसमें कहीं पैसे का कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास इतना ही पैसा होना चाहिए। आध्यात्मिकवादी व्यक्ति जो है उसे पैसे की चाह खत्म हो जाती है, उसके पास 1 रुपया नहीं है तो भी वो आनंद का जीवन जीता है। इसलिए हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन सुखमय और दीर्घायु वाला बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में किसी और चर्चा को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।